फ्रेंड्स, ये मैं कल कल का अपना कुछ काम दिखा रही हूँ। तो कल मैं दिन में 3 बजे के करीब गणपति जी की मिट्टी की मूर्ति घर पे ही बनाने लग गई। मेरा ऐसे ही मन हुआ कि मैं अपने हाथों से भी बनाऊँ। तो वैसे तो हमें लेकर आनी है बाज़ार में जाकर, लेकिन ये मैं अपना जैसे मुझे शौक़ हुआ कि मुझे भी बनानी चाहिए, अच्छा लगता है अपने हाथों से बनाना, तो मैं वही सब बनाने बैठ गई हूँ। तो देखो, इस टाइम 3 बजे के करीब, ये 3 बज रहे हैं, तो लेट तो काफ़ी हो गए हैं हम, और काफ़ी धूप भी है। और इस टाइम मैंने मिट्टी तो पहले ही तैयार कर ली थी, क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं घर पर कुछ मतलब गणपति जी की जो है मिट्टी की जो मूर्ति है वो बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने मिट्टी तैयार कर ली थी एक रात पहले ही, और मैं बनाने बैठ गई हूँ। इसका वीडियो मैं कल ही डालती, लेकिन कल क्या है, मूर्ति बनाते बनाते मुझे ये है कि काफ़ी टाइम हो गया। एक तो मैंने लेट बनानी शुरू करी 3 बजे, फिर बनाते बनाते मुझे 6 बज गए थे, तो फिर वीडियो को डालने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा इसको मैं आज ही डाल देती हूँ। तो देखिए, अभी तो मैंने इसका कर दी, देखिए शुरुआत से ही, क्योंकि पहली बार ही मैं बना रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाई है, तो पहली बार ट्राई करा है। तो अगर आपको ये मतलब मेरी जो ये कलाकारी है ज़्यादा पसंद भी ना आए तो इग्नोर करना। वैसे भगवान जी की मूर्ति को मैं अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। अभी तो शुरुआत ही है, और अभी इसमें मुझे फिनिशिंग भी करना है। बाद में जब सूख जाएंगे तो अच्छे से कलर भी करूँगी। फिर मैं आगे जब पूरे तैयार हो जाएंगे कलर सहित, तब आपके साथ फिर किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो मेरे पास घर में ही इसे इन्हीं की सहायता से बनाती हूँ। कुछ स्टिक हैं, चाकू वगैरह, इससे मैं फिनिशिंग वगैरह इसमें मूर्ति में दे दूँगी। तो पहले तो मैंने मिट्टी तैयार करी, तो वो काफ़ी गीली सी हो गई थी, मतलब काफ़ी भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत गीली हुई हो गई थी, थोड़ी मतलब सख्त। फिर मैंने उसे कर ली है, और देखते हैं अब मतलब किस तरह से ये पूरी किस तरह से तैयार होगी। तो जैसे जैसे कि मुझे मतलब अपने दिमाग से मैं सोचती जा रही थी कि अब क्या करूँ, कैसे बनाऊँ, तो वही सब मैं अपने हिसाब से बनाती चली जा रही थी। क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो पहले तो मैंने नहीं बनाई थी। अब देखिए, बनाते बनाते शाम हो गई थी। फिर हम मार्केट भी गए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हमें मार्केट में से जाकर गणपति जी भी ये लाने थे। हम मतलब पहले हमने 1-2 दुकानों में ही देखा, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी अलग से ही मार्केट है जहाँ पर खाली मिट्टी की और वैसे मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं। तो केवल हम, शाम का टाइम तो हो ही गया था, काफ़ी लेट हो गए थे, तो हम केवल 2 ही दुकानों पर गए। काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। तो देखिए, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे, और हमें मार्केट जाते हुए शाम भी हो गई थी, तो काफ़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी ले कौन सी ना ले, क्योंकि सारी ही मूर्तियाँ एक से बढ़ के एक हमें सुंदर लग रही थी। तो देखिए, एक दुकान पर तो हमने देख ली है, और वैसे तो समझ आ ही रही थी, लेकिन फिर भी जहाँ से हम हर साल लेते ही हैं, हमें लेते हुए कई साल हो गए, तो हम दूसरे इस दुकान पर पहुँच गए हैं। और यहाँ से ही ये देखिए, एक से एक खूबसूरत मूर्तियाँ, जिसमें से हमें मतलब ये फैसला कर पाना मुश्किल हो रहा था कि कौन से गणपति हम अपने यहाँ विराजमान करें, क्योंकि सारी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हमें लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो फाइनली हमने इनमें से एक गणपति जी की मूर्ति जो है ले ली है। उसका जो जब हम स्थापना करेंगे, तो उसका व्यू मैं जब आपके साथ शेयर करूंगी। और क्योंकि हम गणपति जी की स्थापना करते हैं, तो कम से कम 8 या 10 दिन के लिए तो गणपति जी को अपने घर स्थापित करते ही हैं, विराजमान करते ही हैं। तो रोज़ नया नया लुक आपको मेरे गणपति जी का देखने को मिलेगा। और हमने मूर्ति को लेकर अभी दुकान पर ही छोड़ दिया है, क्योंकि 31 तारीख को स्थापना है, तब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, ये है मेरे आज का कार्यक्रम। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे से ही होंगे। देखिए, सुबह सुबह का टाइम है, और मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। ये मेरा आज का व्लॉग है। तो रात मैंने खाना बनाने के लिए, मतलब खाना क्या, सब्जी के लिए समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो छोले भिगा कर रख दिए थे। तो देखिए, छोले को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। अभी मेरे नहाने का काम नहीं हुआ है, सफाई वगैरह भी अभी है। सबसे पहले मैं किचन में ही घुसी हूँ, और इतने मेरे छोले उबलेंगे, इतने में मैं नहा कर और पूजा वगैरह भी कर लूँगी इसी बीच में। तो सबसे पहले मैंने छोलों में
मैं जब उबालती हूँ तो उसी में ही मैं चाय पत्ती पोटली में बांध कर और ये खड़े मसाले हैं डालकर ऐसे उबालती हूँ। और चावल है तो वो भी मैं भिगा कर रख देती हूँ। तो इतने में क्या है 10 बजे तक मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए आज हमने क्या काम फैला लिया है। आज हम अपने घर में करवा रहे हैं पुताई, क्योंकि इस बीच वाले पोर्शन में काफ़ी टूट-फूट हो रही थी। जो हमारी पुताई वगैरह थी वो कई 1-2 दीवार से काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो देखिए ये हमारा पुताई का भी काम चालू हो गया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बना। वैसे तो 2-3 दिन से हम सोच ही रहे थे, नहीं तो हम काफ़ी पहले से शुरू करवा देते, लेकिन अचानक से ही ये पहले हम सोच रहे थे कि कब करवाएं, कि बाद में करवाएं या अब करवाएं। तो फिर हमने सोचा चलो अभी शुरू करवा देते हैं। तो ये देखिए हमने जो है पुताई का काम भी शुरू करवा दिया है। तो ये देखिए मेरे रूम में सारा सामान इधर से उधर फैला हुआ पड़ा है। और ये देखिए अब मेरा तो काम समझो बढ़ गया है कई दिन तक लगातार। ये देखिए क्योंकि ये है पुताई करवाना भी अचानक से, जैसे मैं बताया कि प्रोग्राम बना तो ये भी ज़रूरी हो गया था। काम तो मेरा बढ़ ही गया है, सारा सामान चारों तरफ से क्योंकि बाहर से खाली करके अंदर रखा है और अंदर का सामान कुछ ऊपर शिफ्ट करा है, इस तरह करके एडजस्टमेंट करी है। तो ये देख चारों तरफ से फैला ही आपको दिखाई देगा मेरे रूम में। तो वीडियो में एंड तक आप बने रहना। और वैसे तो मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है, और जितनी भी बनाई है तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना, लाइक करना और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करना, जिससे जो भी मैं ब्लॉग डालूँ वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो ये देखिए, और इसी के साथ ये देखिए कितना फैला हुआ है मेरा रूम, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, साफ़ सफाई भी तो मुझे करनी पड़ेगी और साथ साथ घर के वो भी काम है वो तो मैं निपटा ही लूँगी। धीरे करके अकेली वो करना पड़ता है। तो फिर जैसे भी है, जैसे भी समय मिलता है उस हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। तो जैसे भी होगा वो तो हो ही जाएगा, लेकिन मेन है पुताई का। और जैसे मान लो ये पुताई वगैरह या ऐसे जो भी काम होते हैं उनमें टाइम लगता है, तो यही करती हूँ ब्लॉग का एंड। मिलते हैं कल को नए ब्लॉग के